आज का वीडियो बीएससी फिजिक्स का है। फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स चल रही थी, उसी का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था और यूनिट नंबर 2 लगभग समाप्ति पर है। कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि अब मैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराऊंगा जो कि आपका पेपर में आ चुके हैं, यानी कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं। उन सवालों को मैं आज कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है आज का, देखिएगा। यदि आर आपका पोजीशन वेक्टर है, आर इज ए इफ आर इज ए पोजीशन वेक्टर, ध्यान से समझिएगा। पोजीशन का मतलब क्या है? स्थिति सदिश है। आर आपका स्थिति सदिश है तो आपको सिद्ध करना है डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 + n आर की पावर एन। ये आपको सिद्ध करना है। क्या? डाइवर्जेंस आर की पावर इतना, तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना देकर ऐसे भी दे सकता है दूसरे भाग में। डाइवर्जेंस का मतलब कितना होता है? डेल डेल आर की पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 + n इंटू आर की पावर एन। इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए, तो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ध्यान से समझिए, एक एक चीज को सीखिए। यहां पर आर आपका, चूंकि आर क्या है? आर वेक्टर एक स्थिति सदिश है। क्या है? आर आर आपका स्थिति सदिश है। इसलिए भैया आर बराबर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब भी कभी भी कहेगा कि आर आपका स्थिति सदिश है, तो ये हमेशा आप रखेंगे कि आर की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? इतनी। ओके, इसको समीकरण 1 मान लो। हालांकि हमको इसकी आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आगे आगे मैं आपको क्या बताता हूं, देखिएगा, यहीं से काम चलेगा। जो भी हमको आवश्यकता पड़ेगी वो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर आर की पावर 2 का यदि मैं मान निकालूं, आर स्क्वायर, स्थिति सदिश में हम आर का स्क्वायर निकालते हैं तो इनका स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम चलते हैं, आपको क्या चाहिए? पहले हमको जो प्रूफ चाहिए उसका एलएचएस ले रहे हैं। हमको एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस क्या है? डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, ये है। कोई दिक्कत नहीं है। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल, ऑपरेटर डेल साथ में लग जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट होगी इसके साथ में। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, आर की पावर एन आर वेक्टर, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी ऑपरेटर डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हो जाएगा इनटू, और हमारे पास में ये जो वैल्यू है इसको रख देंगे आर की पावर एन आर वेक्टर, इस तरीके से। अब देखिएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया। ये आपका एलएचएस का मान यहां तक निकल आया है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। एलएच है इजिकल टू, ये आपका जो कहता हूं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब इसमें मैं, देखिए, आर की पावर एन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन समीकरण 1 से आर वेक्टर की वैल्यू है। तो इसको आर की पावर एन को अलग रखिएगा और आर वेक्टर की वैल्यू को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, इसको मिटा दे रहा हूं मैं लाइन को, और जेड, और ये आ जाएगा आपका के कैप। इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से समझो, डॉट, यहां पर क्या निकल रहा है? डॉट प्रोडक्ट हमको निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट। अब भाई ये जो चीज है ये तो एज ए कांस्टेंट का काम करेगी, तो इसको मैं बाहर रख दूंगा और इनकी जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा
इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कैसे करता हूं, आई कैप वाले की आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जे वाले की जे के साथ और के वाले की के साथ। तो इनकी जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो देखिएगा आई का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स ये है, और यहां पर ये कितना है, और देखिएगा इसकी पहले इसको ही थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पहले इसको ही सॉल्व कर लो पहले, तब मजा आएगा करने में। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से ये हो जाएगा। अरे डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, पहले इसका करो, आर की पावर एन की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर की पावर एन एक्स आई कैप प्लस आर की पावर एन वाई जे कैप प्लस आर की पावर एन जेड के कैप, इतना आ जाएगा। अब आप बताइए अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये कितना है आर की पावर एन इंटू एक्स, ये है इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई की आई में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, वन आ जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई के साथ में आई की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस। अब यहां पर जे का गुणांक कितना है, इतना है डेल अपॉन डेल वाई, और इधर कितना है आर की पावर एन और वाई, ये हो जाएगा। ऐसे ही प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये कितना है आर की पावर एन, और ये हो जाएगा जेड, ये हो। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अवकलन आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये यहां पर पहला फंक्शन हो जाएगा और ये आपका यहां पर दूसरा फंक्शन हो जाएगा। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और उनका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं और पहले का अवकलन करेंगे, इस तरीके से रहता है। तो अकॉर्डिंग दिस पहला वाला फंक्शन यानी कि आर की पावर एन जो कहते हो इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन, फिर प्लस अब एक्स जो कहते हो दूसरा फंक्शन जो कहते हो इंटू इसका अवकलन करूंगा आर की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा, हालांकि ये जीरो होना चाहिए क्योंकि आर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आर जो है उसके अंदर एक्स है, जब एक्स है तो एक्स का ही एक पद है ये आर, तो ये अपने आप में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी एक्स की पावर एन का यदि हम अवकलन करते हैं तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, तो अकॉर्डिंग दिस एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि मैं आर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए डी आर बट्टे डी एक्स, यानी डेल डेल आर बट्टे डेल एक्स, ये साथ में आ जाएगा। ऐसे ही प्लस, ऐसे ही प्लस करेंगे, आगे प्लस करेंगे और आगे प्लस करेंगे, क्या आएगा वो देखो, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, तो इसी तरीके से यहां पर करेंगे, पहला वाला फंक्शन जो कहते हो और इस y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा वन, फिर प्लस। अब दूसरा वाला फंक्शन y जो कहते हो इसका करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, साथ में डी आर बट्टे डी वाई, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, फिर प्लस। अब इसका करेंगे तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करेंगे जेड का, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे वन, फिर प्लस। अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन करेंगे एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू साथ में आ जाएगा डी आर बट्टे डी जेड। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, अब इसको देखिएगा यहां पर डेल आर बट्टे डेल एक्स और डेल आर बट्टे डेल वाई और डेल आर बट्टे डेल जेड, ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा पहला, यानी दो समीकरण हैं, इसको आप तीसरा समीकरण मान लो। और ये क्या चल रहा था ये देखिएगा, यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं और लाइन को मैं यहां से इसको खींच रहा हूं, और ये आपका चल रहा था LHS, ये LHS बराबर चल रहा था, ये समीकरण तीन। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डेल आर बट्टे डेल एक्स
डेल आर बट्टे डेल वाई और डेल आर बट्टे डेल जेड चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये हमारा स्थिति सदिश है, इसका स्क्वायर करेंगे ये। तो हमेशा याद रखिएगा यहां से समीकरण दो से मैं करूंगा, तो यहां पे लिख दे रहा हूं समीकरण दो क्या है आपकी, आर स्क्वेयर बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो आर का कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, साथ में डी आर बट्टे डी एक्स आ जाएगा, बराबर। इसका करेंगे एक्स एक्स स्क्र का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। बाकी आर और एक्स को छोड़कर सभी कांस्टेंट माना जाएगा, तो वाई यहां पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, जेड का 0। तो ये हो जाएगा, दो से ये वाला दो कट जाएगा, तो डेल आर बट्टे डेल एक्स इजकल टू कितना आ गया, एक्स बट्टे आर, इतना आ गया। और ये चीज तो आप दिमाग में रट लो, ये चीज तो आप दिमाग में रट लो कि यदि आर आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो आर स्क्वेयर बराबर इतना, और डेल आर बट्टे डेल एक्स बराबर इतना। और इसी तरीके से यहां पर दो वैल्यू और निकल जाएंगी, इसी तरीके से यहां पर लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार यहां पे लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार क्या, डेल आर बट्टे डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर बट्टे डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड बट्टे आर। ये सारी की सारी वैल्यू आप समीकरण कौन से में रख दोगे, 3 में। तो यहां से लिख दे रहा हूं मैं, यहां से, ठीक है, इसको लाइन को यहां से मिटा दो, और मैं यहां से लिख दे रहा हूं डेल आर बट्टे डेल एक्स कॉमा डेल वाई, सॉरी डेल आर बट्टे डेल वाई व डेल आर बट्टे डेल जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या थी, एल एच एस इजिकल टू, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 थी ये, यहाँ पे आर की पावर एन एक्स इंटू, देखिएगा ये क्या है, समीकरण 3 को मैं ऊपर से नीचे उतार ला रहा हूं यहाँ पे, ताकि बार बार हमको देखने के लिए ना जाना पड़े। ठीक है, ये करा कॉपी, और इसको ले आ रहा हूं नीचे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा, ये थी समीकरण इतनी। अब ध्यान से समझिएगा कि आपको पता है आर की पावर एन, आर की पावर एन, ठीक है, इंटू 1 है, तो 1 को तो कोई गोली मारो, प्लस एक्स इंटू एन, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं एन एक्स। ठीक है, आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर एन माइनस 1 इंटू, ध्यान समझे, इंटू, और ये कितनी है, एक्स बट्टे आर, यही था डेल आर बट्टे डेल एक्स, कितना था, ये रहा, डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, और डेल आर बट्टे डेल वाई की वैल्यू वाई बट्टे आर, और डेल आर बट्टे डेल जेड की वैल्यू जेड बट्टे आर। ठीक है, बट्टे आर आना है, ऊपर एक्स वाई जेड लिख देना है। ऐसे ही अगला, अब अगला करेंगे, तो आर की पावर एन जो कहते हो, फिर प्लस प्लस वाई इंटू, तो इसको लिख दूंगा मैं एन वाई, आर की पावर एन माइनस 1, और डेल आर बट्टे ये, डेल आर बट्टे डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बट्टे आर। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे, आर की पावर एन, ये वाला आर की पावर एन जो कहते हो, प्लस, और ये एन जेड आर की पावर एन माइनस 1, और ये डेल आर, डेल आर बट्टे डेल जेड की वैल्यू कितनी, जेड बट्टे आर, ये हो जाएगा। ओके, चलिएगा, अब इसको सॉल्व करूं मैं, तो ध्यान से समझिएगा, पहले तो ये देखो, आर की पावर एन, आर की पावर एन और आर की पावर एन, तो ये कितना हो गया, 3 आर की पावर एन हो गया, फिर प्लस, फिर प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, सभी में क्या दिखाई दे रहा है,
ये देखिए यहाँ पर इसको इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं। एक्स का ये वाला एक्स का इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी एन इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वेयर, और ये आर ऊपर चला जाएगा इंटू यहाँ पर आर की पावर एन माइनस वन हैगा, ये वाला आर की पावर एन माइनस वन हैगा, ये आर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर की पावर माइनस वन हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका प्लस हो ही गया है, ये आपका कितना हो जाएगा एन इस वाई के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वेयर इंटू, और ये आपका आर की पावर एन माइनस वन हैगा इंटू ये आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस वन हो जाएगा। फिर प्लस, ठीक है, ये आपका आ ही चुका है। इस जेड में मल्टीप्लाई होगी तो एन जेड स्क्वेयर इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू, और ये आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मिटा दे रहा हूं मैं, समीकरण 3 जो नीचे लेकर आया था ऊपर से ये मैंने मिटा दिया। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 3 आर की पावर एन प्लस इसको एन एक्स स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा देखिएगा आर की पावर एन माइनस वन देखिए आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर की पावर माइनस वन, इसका मतलब आर की पावर माइनस वन आ जाएगा, मतलब आर की पावर माइनस दो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आर की पावर एन माइनस दो, ऐसे ही प्लस एन वाई स्क्वेयर आर की पावर एन माइनस दो, फिर प्लस एन जेड स्क्वेयर आर की पावर एन माइनस दो, क्योंकि ये सभी में ये वाला ये सभी में क्या है एक जैसा है, ये सभी में क्या है एक जैसा है। अकॉर्डिंग दिस 3 आर की पावर एन प्लस अब एन आर की पावर एन माइनस दो, ये मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, एक ये कॉमन चला गया यानी कि ये देखिएगा ये कॉमन चला गया, ये और ये कॉमन चला गया, इससे ये और ये कॉमन चला गया, बचा क्या यहाँ पर आपका एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर आपका वाई स्क्वेयर और यहाँ पर आपका जेड स्क्वेयर, तो बचा ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आपका जेड स्क्वेयर, ये आपका बचा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 आर की पावर एन प्लस और एन आर की पावर एन माइनस दो इंटू इंटू ये वाली वैल्यू समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से आर स्क्वेयर की वैल्यू है कि नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है, तो ये कितनी हो गई ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन से ये वाली जो वैल्यू है आर स्क्वेयर की है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आपने सुना होगा, 3 आर की पावर एन प्लस ये एन और ये कितना हो जाएगा एन और ये आर की पावर एन माइनस दो और प्लस दो, क्योंकि गुणा में घाते हैं, ये भी आर है ये भी आर है, आर की पावर है तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका बचेगा 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन, आर की पावर एन आप यहां में से कॉमन ले लो, 3 प्लस एन आर की पावर में बाहर निकाल दूंगा एन को, आर की पावर एन को, एलएचएस बराबर चल रहा था, एलएचएस मतलब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस और क्या चल रहा था आर की पावर एन आर वेक्टर, इसी को तो आपने एलएचएस माना था, बराबर 3 प्लस एन आर की पावर एन, क्या इतना ही प्रूव कराया था, चेक कर लो, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड, बात खत्म। समझ में आ गई चीजें, नहीं आई समझ में, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। देखिए डाइवर्जेंस आर की पावर एन, यही चीज तो हमको प्रूव करा रहा था, ये देखिए क्या करा रहा था, डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा आप हो ही गया है सवाल। ठीक है,
आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ग्रेड आर की पावर एन, ग्रेड आर की पावर एन इजकल टू एन आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। ये आपको प्रूव करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब आप सीख ही गए हैं कि आर यहां पर क्या है, यहां पर लिख दो, लेट आर इज ए पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? आपका एक स्थिति सदिश है। हमने माना कि आर पोजीशन वेक्टर है, तब तब आर वेक्टर इजकल टू कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीजें रट जानी चाहिए। आर का मान इतना, आर स्क्वेयर का मान कितना? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर का मान। और साथ में, अब साथ में ये चीज और निकालना सीख जाओ, डेल आर बट्टे डेल एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स बट्टे आर, कॉमा डेल आर बट्टे डेल वाई की जो वैल्यू होती है वाई अपॉन आर, और डेल जेड अपॉन डेल आर बट्टे, सॉरी, डेल आर, डेल आर बट्टे डेल जेड इजिकल टू जेड बट्टे आर। ये आपको पता होनी चाहिए। ये तीन चीजें, समीकरण 1 और समीकरण 2, और ये कि भैया डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू इतनी, और डेल आर बट्टे डेल वाई की वैल्यू इतनी, और डेल आर बट्टे डेल जेड की वैल्यू वैल्यू इतनी। क्यों आई है? क्योंकि इसी समीकरण का यदि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो डेल आर बट्टे डेल एक्स बराबर एक्स बट्टे आर आएगा। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने ये कराया था। यहाँ पर देखिए ये चीज कैसे करी थी। ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे, ये देखिएगा, ये इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो ये 2r हो जाएगा। साथ में आर का करेंगे तो डेल आर बट्टे डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, वाई का 0, जेड का 0, दो से दो कट जाएगा। तो डेल आर बट्टे डेल एक्स निकालेंगे तो आर आपका नीचे चला जाएगा, तो एक्स बट्टे आर। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल आर बट्टे डेल वाई, यहाँ पे वाई बट्टे आर आ जाएगा। ये आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जेड बट्टे आर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। नाउ, नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ अब हमारे पास जो है वो निकालेंगे। नाउ हमको क्या निकालना है? ग्रेड, हमको ग्रेड आर की पावर एन निकालना है। ग्रेड का मतलब क्या है? डायरेक्टली ना तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे ना कुछ, सीधे सीधे आर की पावर एन रख देंगे। ओके, और ग्रेड की डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये है। और इसके साथ में हमने आर की पावर एन इस तरीके से लिख दिया, और ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, आ, ये हमारा क्या चल रहा है? ग्रेड आर की पावर एन इजकल टू, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब हमको क्या करना है? इस आर की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? एन आर की पावर एन माइनस 1, साथ में, साथ में डेल आर बट्टे डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और साथ में ये आई कैप है तो आई कैप। ऐसे इसका करेंगे, इसका आर की पावर एन का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एन आर की पावर एन माइनस 1 तो जो का तो रहेगा, इंटू डेल आर बट्टे
डेल वाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, फिर प्लस इसका भी करेंगे तो देखिएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसी को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, चलिएगा छोटा हो गया। और ये देखिएगा, ये कितना इसका करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, और साथ में डेल आर बट्टे डेल जेड, ये आ जाएगा। अब आपका ये आपका निकल चुका है। अब मुझे ये चीज देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, ये एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन। तो एन आर की पावर एन माइनस वन ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर डेल आर बट्टे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर बट्टे डेल वाई जे कैप प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर एक के कैप होगा, ठीक है, ये वाला के कैप ये आ गया, तो डेल आर बट्टे डेल जेड, और ये हो गया आपका के कैप। ठीक है, ये के कैप हो गया। आगे देखेंगे, आगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, ये अब देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये आर को मैं इधर बाहर की साइड में बाहर निकाल दे रहा हूं, इस आर को बाहर निकाल दे रहा हूं, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, और डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल अपॉन डेल जेड के कैप, डेल अपॉन ये डेल अपॉन, हमको क्या करना था ये, एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम। हमको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये चीज हमारी आ चुकी है। आ, डेल आर बट्टे डेल एक्स, हाँ, तो इतना अब हमको कुछ नहीं करना है, यहां तक हमारा हो चुका है, यहां तक थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए, डेल आर बट्टे डेल एक्स, डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू देखिए ये रही, डेल आर बट्टे डेल एक्स की वैल्यू ये, तो यहां से लिख दीजिए डेल आर बट्टे डेल एक्स कॉमा डेल आर बट्टे डेल वाई व डेल आर बट्टे डेल जेड का मान रखने पर, इसका मान रख दीजिए, तो क्या था, एन आर की पावर एन माइनस वन, ये देखिए इसका मान कितना है, ये डेल आर बट्टे डेल एक्स, तो इसका मान ये है, ये देखिए, ये वाला एक्स बट्टे आर, तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे आर। ऐसे ही प्लस ये आई कैप भी है, प्लस वाई बट्टे आर जे कैप प्लस जेड बट्टे आर, और ये हो जाएगा के कैप, कितना आ गया। अभी इसको और आगे प्रूफ करेंगे हम, ये देखिएगा, बराबर एन आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे देखिएगा आर को मैं नीचे एलसीएम ले ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये वैल्यू समीकरण एक से आर वेक्टर की है, तो एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू, ये वाला आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस वन हो जाएगा इंटू, और ये जो वैल्यू है ये आपका आर वेक्टर की है, ये वैल्यू किसकी है, आर वेक्टर की है। ये आपस में जुड़ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे ही लिख दो कि ये वाली जो वैल्यू है ये आर वेक्टर की है, नीचे आपका आर है, तो एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू, ये आर ऊपर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा इंटू आर वेक्टर, इसको कर देंगे एन आर की पावर एन माइनस दो हो जाएगा इंटू आर वेक्टर। क्या चल रहा था हमारा, ग्रेड आर की पावर एन चल रहा था, क्या यही प्रूव कराना था, चेक कर लो, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, चेक कर लो, ये देखिए यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, ग्रेड आर की पावर एन बराबर एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर, यही आ गया हमारा एन माइनस दो, ठीक है, आर वेक्टर। सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर तीन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। सवाल नंबर तीन, सब मैं, हाँ, तो देखिएगा, सवाल नंबर तीन,
सवाल नंबर 3 कह रहा है इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दे रखा है आपका 3x² वाई माइनस y² z², then find grade phi at 1, -1, 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमको क्या कह रहा है कि ये फाई बराबर इतना है तो ग्रेड फाई निकालना है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकालेंगे इसको जल्दी जल्दी। ग्रेड फाई, ग्रेड का मतलब है डेल ऑपरेटर के साथ में ये फाई का जुड़ जाना, और इसका मतलब क्या है, डेल एक्स अपॉन आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब इसके साथ में मेरे पास ये फाई है, ओके, और फाई की वैल्यू भी मेरे पास है, तो ये वैल्यू रख दीजिए। फाई की वैल्यू कितनी है, इतनी है 3x² वाई माइनस y² z²। ये है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा 3x² वाई माइनस y²z²। ये हो जाएगा आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई और 3x² वाई माइनस y²z², फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ये 3x² वाई माइनस y²z², और यहाँ पर आ जाएगा के कैप, और ये वाला जे कैप ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन पूरे का, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये 3y आपका एज ए कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा अवकलन, फिर माइनस इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा, यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा। 0 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो मैं 0 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का मान 1 हो जाएगा, ये 3x² आ जाएगा माइनस, और इसका ये z² यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा, और वाई की स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y अवकलन हो जाएगा, साथ में जे कैप प्लस इसका करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में जेड नहीं है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा माइनस, ये जेड हैगा, ये y² एज ए कांस्टेंट इनटू इसका कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, साथ में ये आपका कांस्टेंट के कैप आ जाएगा। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई होगा 6xy आई कैप, फिर प्लस प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2y z²। तो इस 2y की मैंने मल्टीप्लाई आगे कर दी, ओके ठीक है, और ये हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस, फिर ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, और ये आपका माइनस का है तो ये आपका माइनस आ जाएगा, और 2y² z, और ये आ जाएगा के कैप। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल आया, ग्रेड फाई, यानी कि मेरे पास डेल फाई निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, ग्रेड फाई एट इतने पर, यानी कि हमको निकालना है ग्रेड फाई एट 1, -1, 2। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पर x है, जहां जहां पर, इसका मतलब ये है ग्रेड फाई, जहां जहां पर x है वहां पर 1, जहां जहां पर y है थे 6 × 1 - 1, और ये हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस ये 3, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, -2 × -1 × 2, 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जे कैप, तो और ये माइनस, ये है आपका माइनस, माइनस है, ओके माइनस, और चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस, और इसका करेंगे तो 2 × 1 वाई, यानी कि इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और जेड का करेंगे
तो 2 ये है, और ये आपका आ जाएगा के कैप। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 6 का 6 यानी कि माइनस का 6 आई कैप, और इसको करेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8 इस तरीके से, और ये हो जाएगा जे कैप माइनस 2 दूनी 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा के कैप। टोटल मिलाकर माइनस का 6 आई कैप, 8 3 11, 11 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये आपका निकल आया ग्रेड 5। ये आपका उत्तर हो गया ग्रेड 5। ग्रेड 5 कितना निकल के आया था? ये आपका क्वेश्चन निकल के आया है इसमें माइनस का, देखिएगा ये आपका हम्म, चलिए, ये माइनस का 6 11 जे कैप प्लस माइनस 4 के कैप, ये आपका आ चुका है। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए।